अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में गुज़श्ता रोज इमरान खान की पेशी के दौरान जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने या हंगामा आराई करने का एक और मुकदमा इमरान खान समेत पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मजीद मुकदमा भी बताया जा रहा है कि रमना थाने में होगा, लेकिन इनिशियली एक मुकदमा दायर किया गया है सरकार की मुद्दत में, जिसमें इमरान खान को भी नामजद किया गया है और इमरान खान के समेत कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा हैं और कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे और उनकी तादाद क्या है, ये भी उस मुकदमे में दी गई है। मुकदमे का मतन जो है, खुलासा मतन का, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और नाम भी शेयर करूंगा कि कौन कौन से रहनुमा और कारकुनान हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और किस किस को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी संगीन दफात का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत के बाहर हंगामा आराई पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सीटीडी में दर्ज किया गया है। हंगामा आराई तोड़ फोड़ के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, शिबली फराज, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, फरुख हबीब, हम्माद अजहर और दीगर को नामजद किया गया है। एफआईआर में अमजद नियाजी, खुरम नवाज, असद कैसर, आमिर क्यानी, डॉक्टर वसीम शहजाद भी नामजद हैं। एफआईआर के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया, जुडिशल कम्प्लेक्स का मेन गेट और शीशे तोड़ दिए गए, जलाओ घेराव, पथराव और जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत की चीजें तोड़ने वाले मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की 2 गाड़ियों, 7 मोटरसाइकिलों को भी जलाया गया। एसएचओ गोलड़ा की सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक एक पिस्टल, 20,000 रुपए, 8 पुलिस मुलाजमीन की एंटी राइट किट चोरी की गई गाड़ी से। दूसरी जानिब सरकारी इमलाक और पुलिस की गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जो वजारत दाखिला को भिजवाई जाएगी। अभी रिपोर्ट नहीं आई कि नुकसानात कितने आए। जमान पार्क के बाहर जो 2 दिन तमाशा लगा रहा 14 और 15 मार्च का, उसकी रिपोर्ट आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो भी करोड़ों रुपए का नुकसान था सरकारी इमलाक का। ये रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जो वजारत दाखिला को भिजवाई जाएगी। अभी रिपोर्ट नहीं आई। अभी ये मुकदमे जो पर्चा हुआ है, जो एफआईआर हुई है एक सीटीडी थाने में, वो मैं आपको उसका मतन और खुलासा बता रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई मुजाहिरीन की जानिब से मजमूई तौर पर 15 पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें 2 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिलों को आग लगाई गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई मुजाहिरीन ने थाना लोहीभीर की पिकअप और स्पेशल ब्रांच की बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ियों को आग लगाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसी तरह थाना मरगला के 2 मोटरसाइकिलों को भी आग लगाई गई। 12 गाड़ियां, जिनमें 2 कैदियों की बसों, जबकि फैसलाबाद कांस्टेबलरी की 2 बसों और 1 चकवाल पुलिस की बस के शीशे तोड़े गए। जराये के मुताबिक जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी, कारकुनान के तोड़ फोड़, इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का, यह सीटीडी पुलिस ने किया है सीटीडी थाने में, और इस्लामाबाद पुलिस रमना थाने में इमरान खान की पेशी के मौके पर होने वाले तोड़ फोड़ के खिलाफ मुकदमात थाना रमना में दर्ज किए जाएंगे। तमाम मुकदमात पुलिस अफसरान और अहलकारों की मुद्दत में दर्ज किए जाएंगे। पुलिस के जख्मी और ऐसे अहलकार जिनको मोटरसाइकिल और गाड़ियां जलाई गई, उनकी मुद्दत में मुकदमात दर्ज होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम अहलकारों से दरखास्तें तलब कर ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने 30 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार भी किया है। इमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से मुकदमा
किसकी मुद्दत में दर्ज होगा, इंतजामिया और वफाकी पुलिस, इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। जो मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं कारकुनान, बल्कि मुल्जमान कहें अब, क्योंकि तोड़ फोड़, इदारों को नुकसान पहुंचाना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, रियासती इदारों के साथ महाजाराई करना, मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना, ये सियासी वर्कर का काम नहीं होता। ये जब इस तरह का कोई शख्स करता है तो वो मुल्जिम ठहराता है। तोड़ फोड़ करने वाले 18 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें राजा साबिर हुसैन वल्द राजा मुनव्वर हुसैन, अब्दुल्ला वल्द अब्दुल सत्तार, शहबाज वल्द राजा कयूम, नेमत खान वल्द अमीर खान, मोहम्मद आतिफ सैफुल्लाह वल्द शराफत, मोहम्मद आतिफ सैफुल्लाह वल्द शराफत, मोहम्मद अली वल्द जन्नत गुल, मोहम्मद कामरान वल्द मोहम्मद इलियास, फरहतुल्लाह वल्द कासिम खान, मोहम्मद अली वल्द इम्तियाज, जुनैद वल्द अमीर खान, मोहम्मद रोहान वल्द फरमानुल्लाह, गोहर अयूब वल्द मोहम्मद अयूब, आमिर अब्बास वल्द अल्ताफ हुसैन, खलील अहमद वल्द नूर रहमान, हमीदुल्लाह वल्द अब्दुल वाहिद, सद बिन सुलेमान वल्द मोहम्मद सुलेमान, सज्जाद अहमद वल्द अब्दुल वाहिद। ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनको डंडे और पत्थर हाथों में थे, जो मार रहे थे, बरसा रहे थे। पुलिस रिपोर्ट में यह कहा गया है। गाड़ियों को आग लगाने वाले 20 मुल्जमान को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके हाथों में पेट्रोल थे और वो आग लगा रहे थे। तो उनमें हजरत सैयद वल्द मोहम्मद यार खान, मुनव्वर खान वल्द नवाब खान, आबिदुल्लाह वल्द गुलशाह, गोहर सियाल वल्द गुलाम रजा, बिलाल चौधरी वल्द लाल दीन, मोहम्मद हुजैफा वल्द मोहम्मद खालिद, मोहम्मद जमील वल्द मीर जमान, सैयद हमजा शाह वल्द बहरामंद शाह, शफीकुद्दीन वल्द मुजफ्फर अली, मोहम्मद मुश्ताक वल्द औरंगजेब, सदाम खान वल्द अली खान, अफजल अली वल्द मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अली वल्द मुमताज खान, मोहम्मद शफात वल्द गुलाम हुसैन, मेराजुद्दीन वल्द दौलत खान, मोहम्मद फारूक वल्द लज्जत मीर, इमरान वल्द भाई खान, मकसूद खान वल्द खालिद रजा, मोहम्मद रिजवान वल्द शाह, अब्दुल्ला वल्द सादिक शाह, नजमुल हसन वल्द मुजफ्फर तारिक, ये लोग शामिल हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। और इनके लिए एफआईआर में कहा गया है कि जी इनके हाथों में पेट्रोल की शीशियां थी और पेट्रोल के डब्बे थे, तो इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और वो पुलिस अहलकार जो जख्मी हुए हैं या जिनका नुकसान हुआ है, उनके भी नाम एफआईआर में दिए गए हैं। और पीटीआई के रहनुमाओं के इनका नुकसान हुआ है और पीटीआई के मुल्जिम रहनुमाओं के नाम भी दिए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ मैंने कल भी एक विलाग जो किया था, उसमें अजमल पहाड़ी, कराची का दहशतगर्द जो था, एमक्यूएम से ताल्लुक था, अजमल पहाड़ी और सोलत मिर्जा, मैंने इनकी मिसाल दी थी कि ये इनके खिलाफ 100 कत्ल के मुकदमात थे। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी के खिलाफ कोई 100 मुकदमात हुए हों। और स्पेशली पॉलिटिकल एक सियासी जमात को लीड कर रहा हो जो शख्स साबिक वजीर आजम रहा हो, तो उसके खिलाफ 100 मुकदमात उनके अपने इकदामात की वजह से, अपनी मुल्क में इंतशार फैलाने की वजह से, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की वजह से, रियासत और रियासती इदारों को बदनाम करने के पादाश में उनके खिलाफ या जजेस को धमकियां देने या तौहीन करने, अदालती तौहीन करने, तो ये इकदामात हैं। रियासती इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना, अमलन हमले करना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, जलाव घेराव करना, अब ये इंतशार फैलाना है। तो इंतशार फैलाने के नतीजे में 100 से जायद इमरान खान के खिलाफ अब मुकदमात हो चुके हैं, अजमल पहाड़ी और सोलत मिर्जा के बाद। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये कहा था कल भी कि रियासत और रियासती इदारे पता नहीं क्यों बेबस हैं, इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। यकीनी तौर पर अदालती सहूलतकारी तो चल रही है, ये मैंने कल भी 2 व्लॉग किए थे, परसों भी किया था। अदालती सहूलतकारी एक रीजन जरूर है और आलमी एस्टेब्लिशमेंट भी रीजन है, लेकिन
और ये जो कहा जा रहा है कि जी लाओ लश्कर लेके आ रहा है, तो ये जत्थे लेकर आ रहा है, जत्थे इनके पास इतने नहीं है जितने वर्कर मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। इवन मरियम नवाज के पास ज्यादा आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसों में भी लोग ज्यादा आते हैं। इमरान खान के लोग क्योंकि प्रोपेगंडा मशीन, कवरेज, सोशल मीडिया और ये जो जो मामलात हैं, या जो जंगजू कलदम तंजीमों के जो कारकुनान इनकी हिफाजत कर रहे हैं, वो आकर इनकी तरफ से लड़ रहे हैं। नहीं तो ये मम्मी डैडी जो पीटीआई के यूथिया हैं, ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे ही नहीं शहरी लोग। ये जिस तरह मैंने पिछले वीलाग में बताया था कि जो जंगजू कलदम तंजीमों के जो लोग लाए गए हैं, वो आकर पीटीआई के कारकुनान की तरफ से या पीटीआई के कारकुनान के साथ मिलकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।